फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से गहरी दोस्ती थी। एक दिन जब मलकुल मौत आए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कैसे आए हो, मुलाकात के लिए या रूह कब्ज़ करने के लिए? मलकुल मौत ने जवाब दिया, मुलाकात के लिए आया हूँ। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, मुझे आपसे ख़ास बात कहनी है कि जब मेरा वक्त वफ़ात करीब आए तो मुझे पहले बता देना, यानी मुझे कासिद के ज़रिए ख़बर दे देना। लिहाजा मलकुल मौत ने वादा किया कि मौत से पहले कासिद रवाना करूँगा। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम खुद आ गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने तो वादा किया था कि मैं पहले कासिद भेज दूँगा, लेकिन आप खुद आ गए। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने एक कासिद रवाना किए थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन से कासिद आपने भेजे थे? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने 3 कासिद आपको भेजे। पहला कासिद ये था कि आपके स्याह बाल सफ़ेद हुए, फिर दूसरा कासिद के बदन से चुस्ती और तवानाई ख़त्म हुई, और तीसरा कासिद ये कि आपका बदन झुक गया। क्या मेरे तीनों कासिद आपके पास नहीं आए? प्यारे दोस्तों, इसी तरह हर इंसान के पास कोई ना कोई निशानी ज़रूर भेजी जाती है, लेकिन गफलत की बिना पर इंसान उन निशानियों पर गौर नहीं करता। खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी है, और मौत ऐसी चीज़ है कि दुनिया का कोई भी शख्स, खा वो काफिर हो या फाजिर, हत्ता कि दहरिया ही क्यों ना हो, सबके सभी मौत को यकीनी मानते हैं। बड़ी बड़ी मादी ताकतें और मशरिक से मगरिब तक कायम सारी हुकूमतें मौत के सामने आजिज बेबस हो जाती हैं। वहब इब्ने मंबा कहते हैं कि एक बादशाह ने किसी जगह जाने का इरादा किया, पहनने के लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया, सवारी के लिए बेहतरीन सवारी मंगाई, इस पर सवार होकर बड़ी शान और शौकत और मुतकब्बिराना अंदाज से निकला कि उसके नज़दीक किसी आदमी की कोई अहमियत न थी। इसी दौरान उसके पास एक बदहाल और परागंदा बाल शख्स आया और उसे सलाम किया, लेकिन बादशाह ने अपने गरूर और तकब्बुर की वजह से उसके सलाम का जवाब न दिया। उस शख्स ने उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली। बादशाह ने कहा कि लगाम पकड़कर तूने बहुत बड़ी गलती की है। उसने कहा कि मैं तेरे पास एक ज़रूरत से आया हूँ। बादशाह ने कहा कि मेरे उतरने का इंतजार कर। उसने कहा कि नहीं, इसी वक्त काम है। ये कहकर उसने लगाम को जोर से झटका दिया। बादशाह ने कहा कि ठीक है, अपनी ज़रूरत बयान कर। उस शख्स ने कहा कि ये एक राज की बात है। बादशाह ने अपना चेहरा उसके करीब किया। उसने कान में सरगोशी की, मैं मलकुल मौत हूँ। ये सुनकर बादशाह का रंग मुतगय्यर हो गया और ज़बान लड़खड़ा गई। वो कहने लगा, मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं घर वापस जाऊं और अपनी बात ज़रूरियात पूरी कर लूं और अपने अहलो अयाल को अलविदा कह दूं। मलकुल मौत ने कहा कि अब इसकी इजाज़त नहीं, अब कभी तो अपने घर वालों को और अपने मालो मता को नहीं देख सकेगा। ये कहकर मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली और वह सवारी से बेजान लकड़ी की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा। प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए तो उन्होंने फरमाया, ए मलकुल मौत, मुझे दिखाओ कि तुम काफिरों की रूहें किस तरह कब्ज़ करते हो। ए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप इस वक्त की मेरी हालत को देख नहीं सकेंगे। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, मैं देख सकने की ताकत रखता हूँ। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, आप अपना रुख फेर लीजिए। जब कुछ देर बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पलट कर मलकुल मौत की तरफ देखा तो वो स्याह रंग के आदमी की शक्ल में थे। उनके सर आसमान तक पहुंच रहा था, उनके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे और उनके जिस्म का हर बाल एक ऐसे इंसान की सूरत में था जिसके मुंह और कानों से आग के शोले निकल रहे थे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की यह हालत देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गशी तारी हो गई। कुछ देर बाद अफाका हुआ और इस अरसे में मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अपनी पहली सूरत में आ चुके थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, अगर काफिर को मौत के वक्त आपकी सूरत देखने के अलावा कोई और गम या आजमाइश ना भी पहुंचे तो यही उसके लिए काफ़ी है। अब मुझे दिखाओ कि तुम मोमिन की रूह किस तरह कब्ज़ करते हो। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अपना रुख फेर लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना रुख फेर लिया और कुछ देर बाद जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो वो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक इंतहाई खूबसूरत चेहरे वाले नौजवान की शक्ल में मौजूद थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर मोमिन अपनी मौत के वक्त आपकी सूरत के अलावा कोई और आंखों की ठंडक या करामत ना भी देख सके तो यही उसके लिए काफ़ी है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मोमिन और काफिर हर इंसान की रूह कब्ज़ फरमाते हैं, लेकिन जब काफिर की रूह कब्ज़ फरमाते हैं तो उस वक्त इंतहाई डरावनी शक्ल में उसके पास आते हैं, और जब मोमिन की रूह कब्ज़ फरमाते हैं तो इंतहाई खूबसूरत शक्ल में उसके पास तशरीफ़ लाते हैं और उसके साथ नरमी और शफ़क़त भरा सलूक फरमाते हैं। इसी तरह एक बंदा मोमिन से मलकुल मौत की मुलाकात हो गई। मलकुल मौत ने उस बंदा मोमिन से कहा कि मुझे तुमसे एक राज की बात कहनी है। उसने कहा कि ज़रूर कहो। मलकुल मौत ने कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ। उसने कहा कि खुश आमदीद,
आपसे मिलने का मुझे शौक था। मलकुल मौत ने कहा कि जो काम तुमने करना है वो पूरा कर लो। उस शख्स ने कहा कि मुझे खुदा की मुलाकात से ज्यादा कोई काम महबूब नहीं, आप मेरी रूह कब्ज कर लें। मलकुल मौत ने कहा कि तुम किस हालत में मरना पसंद करोगे? उसने पूछा तुम्हें इसका इख्तियार है? मलकुल मौत ने कहा कि तुम जिस हालत में मरना पसंद करोगे मैं उसी हालत में तुम्हारी रूह कब्ज करूंगा। उसने कहा कि मैं सजदे की हालत में मरना चाहता हूं। उसने खुदा के हां सर सजदा में रख दिया और मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। हजरत खजरज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी सहाबी के पास हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को खड़े हुए देखा तो फरमाया, ए मलकुल मौत, मेरे सहाबी के साथ नरमी और शफकत से पेश आना क्योंकि वो मोमिन है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप खुश रहें और आपकी आंखें ठंडी हों। मैं आप पर ईमान लाने वाले हर शख्स के साथ इंतहाई नरमी और शफकत से पेश आता हूँ। इसी तरह हजरत अहमश रिवायत करते हैं कि मलकुल मौत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में आए और उनके साथियों में से एक को घूरने लगे। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो शख्स ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन शख्स थे जो मुझे इस तरह घूर रहे थे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मलकुल मौत थे। ये बात सुनकर वो शख्स बेहद घबरा गया और कहने लगा, शायद वो मेरी रूह कब्ज करना चाहते हैं। हजरत सुलेमान ने उससे दरियाफ्त किया, तुम क्या चाहते हो? उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि आप उनसे बचाएं और हवा को हुक्म दे कि मुझे उड़ाकर कहीं दूर ले जाए। आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद मलकुल मौत दोबारा मजलिस में हाजिर हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम मेरे फलां साहब को क्यों घूर रहे थे? मलकुल मौत ने कहा कि मुझे उस शख्स को आप अलैहिस्सलाम की मजलिस में देखकर हैरत हो रही थी, क्योंकि खुदा ताला से मुझे उस शख्स को हिंद के फलां इलाके में रूह कब्ज करने का हुक्म मिला था, मगर वो आपकी मजलिस में था। मगर जब मैं उस इलाके में पहुंचा तो वो वहां मौजूद था जहां मैंने उसकी रूह कब्ज कर ली। हजरत हसन बसरी कहते हैं, मलकुल मौत हर रोज 3 मरतबा घरों की तलाशी लेते हैं, हर उस शख्स की रूह कब्ज कर लेते हैं जिसने अपना रिस्क वसूल कर लिया है और अपनी उम्र पूरी कर ली है। जब उसके घर वाले रोते हैं तो मलकुल मौत कहते हैं कि उसने अपनी उम्र पूरी कर ली है। जब तुम्हारी उम्र भी पूरी हो जाएगी तो तुम्हारी रूह भी कब्ज करने आऊंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से, जिनका नाम इजराइल है, दरियाफ्त किया कि अगर एक आदमी मशरिक में हो और दूसरा मगरिब में और दोनों का वक्त एक ही हो, या किसी जगह रूहें कब्ज करनी हो जहां वबा फैली हुई हो या जंग हो रही हो, तो तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह के हुक्म से रूहों को बुलाता हूं और वो मेरी उंगलियों के दरमियान समा जाती हैं तो मैं उन्हें कब्ज कर लेता हूं। एक रिवायत यह भी है कि पूरी जमीन मलकुल मौत के लिए एक प्लेट की तरह है, वो जिसे चाहता है उसमें से ले लेता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि वो कौन सा अमल है जिससे मौत के वक्त मलकुल मौत इंसान की ताज़ीम करते हैं और उसकी रूह सुकून से कब्ज करते हैं। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, वो 3 अमल हैं जो इंसान ये 3 काम करता है तो फरिश्ता मौत उसकी ताज़ीम करते हैं। पहला अमल को इंसान जिंदगी में अपने माँ बाप की खिदमत करता हो, उनका एहतराम करता हो। दूसरा अमल के वो इंसान अपनी जिंदगी में अल्लाह की मखलूकात को तकलीफ ना देता हो, अपनी जुबान और हाथों से अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखता हो। और तीसरा अमल कि वो इंसान जिंदगी में अहले बैत से मोहब्बत और मुवद्दत करता हो। याद रखना, जो इंसान जिंदगी में 3 काम करता है तो मरते वक्त उसकी मौत आसान होती है और फरिश्ता मौत उसकी ताज़ीम करने लगता है और यूं वो अपने मालिक हकीकी से जा मिलता है। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम जाफर सादिक से जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया तो जनाब जिब्राइल को ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मुट्ठी भर खाक लेने भेजा ताकि उनसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क कर सके। जिब्राइल ने जैसे ही ज़मीन से खाक उठानी चाहिए, ज़मीन ने सवाल किया कि आदम की खलकत से खुदा का क्या मकसद है? तो जिब्राइल ने कहा, मकसद यह है कि उनको और उनकी ज़ुर्रियत पर इबादत की जिम्मेदारियाँ डाली जाएं और उनमें से जो अतात करे उसे हमेशा के लिए जन्नत में रखा जाए और जो उनमें से नाफरमानी करे उसे ताअबद जहन्नम की आग में अजाब दिया जाए। ज़मीन ने जिब्राइल से ये बातें सुनी तो उसे खुदा के हक की कसम देकर कहा कि मेरे वजूद से खाक न ले जाओ, क्योंकि मुझमें खुदा ताला के अजाब की ताकत नहीं है। लिहाजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन से कुछ उठाए बगैर वापस पलट आए और अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि ज़मीन ने मुझे तेरी बुजुर्गी और इज़्ज़त की कसम दी, लिहाजा मैंने उसमें से कुछ भी ना उठाया। खुदा ताला ने मिकाइल और इसराफील को भी खाक लाने पर मामूर किया तो ज़मीन ने उनको भी कसम दी कि कुछ ना उठाएं और वो भी इसी तरह बगैर कुछ उठाए पलट आए। अल्लाह ताला ने जनाब इज़राइल को खाक लाने पर मामूर किया। इज़राइल जब ज़मीन से खाक उठाने लगे तो ज़मीन ने उन्हें खुदा की बहुत कस्में दी कि उसमें से कुछ ना उठाएं, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और कहा, मैं
अपने खुदा के हुक्म की मुखालफत से डरता हूँ और तेरी आहगुजारी की वजह से हरगिज़ अपने खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। लिहाजा मुख्तलिफ मकामात से खाक उठाई और अल्लाह ताला ने उनकी हौसला अफजाई की और फरमाया, चूँकि तूने खाक लाने में मेरे हुक्म की तामील की है और ज़मीन की फरियाद पर उस पर रहम नहीं किया है, लिहाजा औलाद आदम की रूह कब्ज़ करने पर तुझे मामूर करता हूँ ताकि किसी पर रहम न खाए और माँ की गोद में मौजूद शीर खार बच्चे की रूह को कब्ज़ कर सके और माँ और उसके बच्चों में जुदाई डाल सके। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह, मुझे इस खौफनाक और दर्दनाक अमल क्यों सौंपा है कि इसकी वजह से मखलूक़ात में से मुझे कोई मोहब्बत नहीं करेगा। तो जवाब मिला कि कोई भी किसी को ये नहीं कहेगा कि फ़लाँ इज़राइल के सबब से मरा, बल्कि कहेंगे कि दिल का दौरा या हादसा वगैरह की मौत से वफ़ात पाया। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी है और मौत ऐसी हकीकत है कि दुनिया का कोई भी शख्स, खा वो काफिर हो, फाजिर, हत्ता कि दहरिया ही क्यों ना हो, मौत को यकीनी मानता है। और अगर कोई मौत पर शक व शुबा भी करे तो उसे अहमक शुमार किया जाता है, क्योंकि मादी ताकतें और मशरिक से मगरिब तक कायम सारी हुकूमतें मौत के सामने आजिज़ व बेबस हो जाती हैं। मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम करने वाली, औरतों को बेवा बनाने वाली, दुनियावी ज़ाहरी सहारों को ख़त्म करने वाली, दिलों को थर्राने वाली, आंखों को रुलाने वाली, बस्तियों को जाड़ने वाली, जमातों को मुंतशिर करने वाली, लज्जतों को ख़त्म करने वाली, उम्मीदों पर पानी फेरने वाली, जालिमों को जहन्नुम की वादियों में झुलसाने वाली और मुत्तकियों को जन्नत के बाला खानों तक पहुँचाने वाली हकीकत है। मौत न छोटों पर शफकत करती है, न बड़ों की ताज़ीम करती है, न दुनियावी साहूकारों से डरती है, न बादशाहों से उनके दरबार में हाजिरी की इजाज़त लेती है। जब भी हुक्म खुदाबंदी होता है तो तमाम दुनियावी रुकावटों को चीरती फाड़ती हुई मतलूब को हासिल कर लेती है। मौत न नेक साले लोगों पर रहम खाती है और न जालिमों को बख्शती है। अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वालों को भी मौत अपने गले लगा लेती है और घर बैठने वालों को भी मौत नहीं छोड़ती। उखरवी अब्दी ज़िंदगी को दुनियावी फ़ानी ज़िंदगी पर तरजीह देने वाले भी मौत की आगोश में सो जाते हैं और दुनिया के दीवानों को भी मौत अपना लुक़मा बना लेती है। मौत आने के बाद आंख देख नहीं सकती, जुबान बोल नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, हाथ पांव काम नहीं कर सकते। मौत नाम है रूह का बदन से ताल्लुक़ ख़त्म होने का और इंसान का दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ कूच करने का। तरक्की याफ्ता साइंस भी रूह को समझने से कासिर है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़े तौर पर ऐलान फरमा दिया है, मफ़हूम है, रूह सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। मौत पर इंसान के अमाल का रजिस्टर बंद कर दिया जाता है और मौत पर तौबा का दरवाज़ा बंद और जज़ा व सज़ा का वक्त शुरू हो जाता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम है, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है यहाँ तक कि उसका आखिरी वक्त आ जाए। हम हर रोज़, हर घंटे, बल्कि हर लम्हे अपनी मौत के करीब होते जा रहे हैं। साल, महीने और दिन गुजरने पर हम कहते हैं कि हमारी उतनी उम्र हो गई, लेकिन हकीकत यह है कि ये अयाम हमारी ज़िंदगी से कम हो गए। लिहाजा ज़रूरी है कि हम अफसोस करने या खून के आंसू बहाने से कबल इस दुनियावी फ़ानी ज़िंदगी में ही अपने मौला को राज़ी करने की कोशिश करें, ताकि हमारी रूह हमारे बदन से इस हाल में जुदा हो कि हमारा खालिक व मालिक व राज़िक हमसे राज़ी हो। आज हम सिर्फ फ़ानी ज़िंदगी के आर्जी मकासद को सामने रखकर दुनियावी ज़िंदगी गुजारते हैं और दुनियावी ज़िंदगी के ऐशो आराम और वक्ती इज़्ज़त के लिए जिद्दोजहद करते हैं। लिहाजा आइए दुनिया को दुनिया के पैदा करने वाले की ही ज़बानी समझें और ये दुनियावी ज़िंदगी तो जन्नत के मुकाबले में धोखे के सामान के सिवा कुछ भी नहीं। सूरह आल इमरान में दुनियावी ज़िंदगी का फ़ायदा आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं मगर बहुत थोड़ा। सूरह तौबा में कह दो कि दुनिया का फ़ायदा तो थोड़ा सा है और जो शख्स तकवा इख्तियार करे उसके लिए आखिरत कहीं ज़्यादा बेहतर और तुम पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। सूरह निसा में। और ये दुनियावी ज़िंदगी खेल कूद के सिवा कुछ भी नहीं और हकीकत यह है कि दार आखिरत ही असल ज़िंदगी है, अगर ये लोग जानते होते। सूरह अल अनकबूत। लोगों के लिए उन चीज़ों की मोहब्बत खुशनुमा बना दी गई है जो उनकी नफसानी ख्वाहिश के मुताबिक होती है, यानी औरतें, बच्चे, सोने चांदी के लगे हुए ढेर, निशान लगे हुए घोड़े, चौपाए और खेतियाँ, ये सब दुनियावी ज़िंदगी का सामान है। सूरह आल इमरान में है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम दुनियावी ज़िंदगी को नज़रअंदाज करके रहबानियत इख्तियार कर लें, बल्कि मकसद ये है कि अल्लाह के खौफ के साथ दुनियावी फ़ानी ज़िंदगी गुजारें और उखरवी ज़िंदगी की कामयाबी को हर हाल में तरजीह दें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
मफहूम है 5 अमूर से कबल 5 अमूर से फ़ायदा उठाया जाए। बुढ़ापे से कबल जवानी से, मरने से कबल ज़िंदगी से, मसरूफियत से कबल फराखत से, गुर्बत से कबल माल से, बीमारी से कबल सेहत से। नाजरीन, मौत को कसरत से याद करने वालों को अल्लाह की जानिब से मज़कूरा अमाल की तौफीक होती है। गुनाहों से तौबा नसीब होती है, गुनाहों से हिफाजत होती है, सख्त दिल नरम हो जाता है और वक्तन फ़वक्तन आंखों से आंसू बह जाते हैं। दिल कनात पसंद बन जाता है, इबादत में निशात पैदा होता है, बहुत सारी दुश्वारियां आसान हो जाती हैं, लंबी उम्मीदें और उमंगें कम हो जाती हैं, तवाज़े और इनकसारें पैदा होती है, जिससे इंसान दूसरों पर जुल्म करने और घुमंड करने से महफूज रहता है। उखरवी ज़िंदगी याद रहती है, जिससे अल्लाह ताला का खौफ पैदा होता है। अल्लाह ताला हम सबको मरने से कबल उसकी तैयारी की तौफीक अता फरमाए और हमें